नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो विद जे झा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग जो रीडिंग देखने जा रहे हैं वो है मेष राशि या मेष लग्न, एरीज साइन और एरीज असेंडेंट के जो जातक, जो नेटिव, जो पर्सन इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं उनके लाइफ में आने वाला जो समय, मतलब कि 19 से लेकर के 30 नवंबर, 19 टू 30 नवंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन रहने वाली है, आपके और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, डिवाइन की, ईश्वर की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके इस रिलेशनशिप में होने वाली है, ये हम चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी है, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को कंसिडर करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देरी न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए मेष राशि, मेष लग्न, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट, 19 टू 30 नवंबर, लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी। 19 टू 30 नवंबर, लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी। एट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। ओके, कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स, एट ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कर यूनिवर्स। एट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई कर यूनिवर्स, क्यों आया ये। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई कर यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, क्यों आया है। टू ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्या है, प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। एट ऑफ कप्स, ओके। तो आई होप कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। तो एरीज यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 19th टू 30th नवंबर की जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही आपके लव रिलेशनशिप की, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एरीज कि आपके रिलेशनशिप में पास्ट में कुछ इमोशनल लॉस आपको हुआ है, इमोशंस आपके हर्ट किए गए हैं। काफ़ी हो सकता है आपने पेन, काफ़ी ज़्यादा आपने दर्द हो सकता है आपने उठाया इस रिलेशनशिप में या आपके पार्टनर के लिए। आप हो सकता है सिचुएशन से आपने मूव ऑन किया था, सिचुएशन कुछ इस तरह की बन गई थी, कुछ इस तरह की पेन, इस तरह की पीड़ा आपको दे रही थी, जिसके कारण से आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने का सोचा। जब आप मूव ऑन कर रहे थे इस रिलेशनशिप से, तो काफ़ी ज़्यादा दर्द, काफ़ी ज़्यादा पेन आपको महसूस हो रहा था। आप बिल्कुल भी, आपकी ये इच्छा नहीं थी कि इस रिलेशनशिप से आप मूव ऑन करें, पर ये सर्कमस्टेंसेस आपके बन चुके थे, जिसके कारण से आपको मजबूरी में इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना पड़ा। आपके पार्टनर के कारण से हो सकता है, उनके एक्शंस की वजह से, या फिर इस रिलेशनशिप में अगर और भी लोग का इन्वॉल्वमेंट था तो उनकी वजह से हो सकता है। तो एक इमोशनल लॉस, एक इमोशनल पेन, इमोशनल हर्ट की स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही आपके इस रिलेशनशिप में एरीज। जो 19th टू 30th नवंबर का जो पीरियड है, उसमें मुझे आपकी एनर्जी की हम पहले बात करें तो उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा अपने पार्टनर के बारे में सोचने वाले हैं। आपके पार्टनर के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा डीप कनेक्शन महसूस होता है।
एक सोल लेवल का कनेक्शन उनके साथ आपको महसूस होता रहा है और अभी भी हो रहा है। बहुत ज़्यादा एक जुड़ाव, बहुत ज़्यादा एक खिंचाव आप अपने पार्टनर से महसूस करते रहे हैं। आप अपने पार्टनर को ही अपना सोलमेट मानते हैं। हो सकता है आपने मन ही मन अपने लाइफ पार्टनर के रूप में अपने पार्टनर को चूज कर लिया है। इस तरह की स्ट्रांग एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप अपने पार्टनर के साथ मिलना चाहते हैं, उनके साथ अपने इमोशंस शेयर करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर भी आपसे अपने इमोशंस जो है वो शेयर करें। इमोशंस जो है आप लोग एक दूसरे से बिल्कुल भी हाइड ना करें। आपको ये भी पता है कि आपका ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। इस तरह की स्ट्रांग एनर्जीज मुझे आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है एरीज। बैक ऑफ द माइंड अगर हम बात करें तो आप इस रिलेशनशिप को लेकर के अभी भी काफ़ी होपफुल हैं, पर आप ऊपरी तौर पर कुछ और दिखा रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है आपकी एरीज। आप अपने आप को एक पेज की एनर्जी में शो कर रहे हैं विद दिस दी पेज ऑफ पेंटिकल कार्ड। हो सकता है आप जो है अपने पार्टनर के साइड नहीं देख रहे हैं, आप इंटेंशनली उनको इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है इंटेंशनली कहीं ना कहीं आप जो है अपने पार्टनर को इस तरह का शो कर रहे हैं कि आपको अब इस रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आते हैं या नहीं आते, दोनों ही स्थिति में, दोनों ही कंडीशन में आप जो है अपने लाइफ में बिजी हैं, अपने लाइफ में आप मस्त हैं। इस तरह की कुछ एनर्जीज, इस तरह की कुछ वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रही है। साथ ही साथ आप अपने पार्टनर को ये भी शो कर रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप के लिए अब बहुत ज़्यादा नहीं देने वाले हैं। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन अब मैं इस रिलेशनशिप में नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। इस तरह की कुछ एनर्जी आप अपने पार्टनर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हालांकि आप इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, अपने पार्टनर को आप अपना सोलमेट मानते हैं, आप अपने पार्टनर को अपना लाइफ पार्टनर भी मानते हैं, पर डेफिनेटली आप जो है इंटेंशनली इस एनर्जी में अभी ऑपरेट करते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं विद दिस दी पेज ऑफ पेंटिकल कार्ड। आप हो सकता है ये भी शो कर रहे हैं कि मैं अपने लाइफ में अब अपने पेंटिकल, अपने मनी, फाइनेंस, अपने लाइफ के जो भी अदर जो फील्ड्स हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। इसके कारण से अब मैं इस रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगी। तो आप इस तरह का शो कर रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप को अब बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लाइटली ले रहे हैं। इस तरह की कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर क्लियरली आपकी दिखाई दे रही एरीज। वहीं अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज की हम यहाँ पर बात करें एरीज, तो आपके पार्टनर आपकी एनर्जीज को देख रहे हैं। हो सकता है सोशल मीडिया में या अन्य माध्यमों से वो आपसे कनेक्टेड है, या अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स के माध्यम से आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो उनके माध्यम से ही कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो आपकी एनर्जीज के बारे में जान रहे हैं या आपकी एनर्जीज को समझ रहे हैं। हो सकता है आप ये जो शो कर रहे हैं आपके पार्टनर को कि आप एक पेज की एनर्जी में, वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को महसूस हो चुकी है। ये तमाम चीज़ें जो आपके माइंड में चल रही है वो आपके पार्टनर को अब महसूस हो रही है। आपको एक पेज की एनर्जी में देख करके आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा व्याकुल हो रहे हैं। पहले आप काफ़ी ज़्यादा गिवर थे इस रिलेशनशिप में, काफ़ी ज़्यादा आपने इस रिलेशनशिप के लिए किया है, अपने पार्टनर के लिए किया है, पर अब जो है आप जो है इस एनर्जी में पहुंच गए, एक पेज की एनर्जी में, कि अब जो है आप इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे रहे हैं इंटेंशनली। तो इन तमाम चीज़ों के कारण से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बेचैन, बहुत ज़्यादा एक कहीं ना कहीं परेशान अपने आप को महसूस कर रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब जो है आप इस एनर्जी में जो पहुंच चुके हैं उसमें अब वो क्या करें, क्या वो स्टेप लें इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए। अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ, बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हैं। हो सकता है ये रेस्ट्रिक्शन उनके खुद के ही बनाए हुए हों, अपनी ही सोच या अपनी मेंटलिटी की वजह से कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा वो स्टक, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं विद दिस दी 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। उनको सिचुएशन में बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं मिल रही कि वो क्या करें, किस ओर आगे बढ़ें, कैसे बढ़ें। आपके पार्टनर आपके साथ काफ़ी डीप बॉन्ड, डीप लव फील करते हैं और इसके वजह से कहीं ना कहीं वो आपके लिए इतना ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, इस रिलेशनशिप को पाने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं। ये तो बात यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जीज ऐसी भी हो सकती है कि वो जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो सकता है, बाहरी किसी व्यक्ति के या बाहरी किसी सिचुएशन की वजह से, या उनकी सोच या मेंटलिटी भी हो सकती है। वो इस तरह का महसूस कर रहे हैं कि उनके पास आपको देने के लिए या आपको ऑफर करने के लिए बहुत कुछ बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा एक स्टेबिलिटी ऑफर वो आपको नहीं दे सकते हैं। अगर आप कमिटमेंट की हो सकता है उनसे डिमांड कर रहे थे पास्ट में, तो वो कमिटमेंट अभी इस स्थिति में वो आपको नहीं दे पा रहे हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शन, कुछ बंधे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं।
वो चाहते तो बहुत कुछ है इस रिलेशनशिप के लिए करना, आपके लिए करना, आपको कमिटमेंट देना, आपको अप्रोच करना, आपके पास आना, पर चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण से काफ़ी ज़्यादा बेचैन, काफ़ी ज़्यादा परेशान आपके पार्टनर हो रहे हैं। हो सकता है किसी किसी के पार्टनर ने कुछ ऑफर भी करने की कोशिश की है आपको, छोटा ऑफर ही सही, कोई एक छोटा स्टेबिलिटी ऑफर ही सही, पर हो सकता है आपके साइड से उनको इग्नोरेंस मिली है या आपने उनके ऑफर की तरफ ध्यान नहीं दिया है। इसके कारण से कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बेचैन, अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ 19 टू 30 नवंबर की एनर्जी मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है एरीज, कि आपके इस रिलेशनशिप में एक ऑफर आने वाला है, एक इमोशनल ऑफर। विद दिस द एस ऑफ कप्स कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया था यहाँ पर, देखिए ये ऑफर आपके साइड से हो सकता है या आपके पार्टनर के साइड से हो सकता है। ज़्यादातर मुझे आपके पार्टनर के साइड से ही दिखाई दे रहा है, पर एक ऑफर कहीं ना कहीं आपके इस रिलेशनशिप में आने वाला है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ऑफर होगा ये। यूनिवर्स की एनर्जीज कुछ इस तरह की चेंज होंगी कि आपके इस रिलेशनशिप में अब एक ऑफर आएगा। अपने इमोशंस को आपके पार्टनर आपको शो करेंगे, वो बताएंगे कि वो आपके लिए क्या फीलिंग रखते हैं, क्या भावनाएं रखते हैं, कितना ज़्यादा डीप फीलिंग आपके साथ वो महसूस करते हैं। वो आपसे इमोशनली अपने आप को कनेक्ट रखना चाहते हैं। उनके इमोशंस जो है वो केवल और केवल आप फुलफिल कर सकते हैं, आपका साथ, आपका रिलेशनशिप ही फुलफिल कर सकता है। इस तरह की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, इस तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग उनके मन में चलने वाली है ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इन तमाम चीज़ों को वो आपको शो करने वाले हैं। तो एरीज, ये थी एनर्जीज। अब चलिए हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, तो बताइए एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग एरीज के लिए क्या है। एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग एरीज के लिए क्या चल रही है। एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग एरीज के लिए क्या चल रही है। एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग एरीज के लिए क्या चल रही है, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, द चैरियट, ओके। तो एरीज यहाँ पर आपके पार्टनर के मन में जो उनकी करंट फीलिंग में चल रहा है, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर समय बदलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, समय चेंज होने की, समय परिवर्तन की कहीं ना कहीं वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। विद दिस द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, हो सकता है उनको लग रहा है कि ये जो है परफेक्ट समय नहीं है, वर्तमान का जो समय है आपको अप्रोच करने का, आपसे रिकनसाइल करने का, या आपके लाइफ में वापस आने का। तो कहीं ना कहीं समय जो है वो आगे बढ़े, समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा चीज़ें जो है वो चेंज होंगी, परिस्थितियाँ चेंज होंगी, और वो फिर आपको अप्रोच करेंगे, आपके पास आएंगे। इस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर के मन में चल रही है। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में फॉरवर्ड मूवमेंट वो लेना चाहते हैं। विद दिस द चैरियट कार्ड आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। बावजूद इसके कि इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ खट्टे अनुभव, कुछ मीठे अनुभव आपके पार्टनर को हुए हैं आपके साथ या आपके इस रिलेशनशिप में, कुछ पेन, पीड़ा हो सकता है उनने भी उठाई है। उनके नज़रिए से डेफिनेटली आप अगर देखने की कोशिश करें तो हो सकता है उनको भी काफ़ी ज़्यादा दर्द, काफ़ी ज़्यादा दुख इस रिलेशनशिप में उठाना पड़ा है। तो उन तमाम चीज़ों को वो साइड में रखते हुए आपके लिए एक फॉरवर्ड मूवमेंट लेने के बारे में स्ट्रांगली सोच रहे हैं। वो आपके लाइफ में वापसी करना चाहते हैं, आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं। इस तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और कुछ समय जो है वो बीतने की, कुछ समय परिवर्तित होने की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। रीडिंग में जैसा आया था कि काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड, काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो वो हो सकता है चाह रहे हैं कि इस रेस्ट्रिक्शन से, ये जो बंधी हुई जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा, जिसने उनको बांध करके रखा हुआ है, जो परिस्थितियाँ हैं, उन सब से कुछ आज़ादी मिले, कुछ राहत मिले, तो वो आपको अप्रोच करें और आपके लाइफ में एंट्री करें और आपको एक ऑफर दें। इस तरह की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपके पार्टनर की चलती हुई मुझे आपको दिखाई दे रही है एरीज। तो एरीज, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।